बहराइच जिले के शिवपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत चौकसहार के झुंडी गांव से CMD न्यूज की जमीनी पड़ताल में नदी कटान से प्रभावित ग्रामीणों की पीड़ा सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रहे कटान से उनके मकान नदी में समाहित हो रहे हैं और कई परिवार अपने ही हाथों से अपने आशियाने तोड़ने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि सूचना देने के बावजूद अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और न ही समय पर राहत या सुरक्षा के इंतजाम किए गए। लेखपाल गांव में आए लेकिन मौके तक नहीं पहुंचे। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि गांव में केवल एक छोटी और जर्जर नाव है, जिसकी व्यवस्था भी उन्होंने अपने स्तर पर की है। उनका कहना है कि यह नाव सुरक्षित नहीं है और इसमें 4 से अधिक लोग सफर नहीं कर सकते। ग्रामीणों के मुताबिक प्रशासन की ओर से अब तक कोई वैकल्पिक नाव उपलब्ध नहीं कराई गई है। उनका यह भी कहना है कि पूर्व में हुई बाढ़ और कटान के बाद कुछ परिवार नदी के दूसरी ओर रहने को मजबूर हैं, जहां बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और एम्बुलेंस सहित अन्य जरूरी सेवाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें अब तक मूलभूत सुविधाएं और पर्याप्त सरकारी सहायता नहीं मिली है। उन्होंने CMD न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी बहराइच और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राहत, सुरक्षित और कटान रोकने के प्रभावी इंतजाम की मांग की है। यह रिपोर्ट CMD न्यूज की मौके पर की गई जमीनी पड़ताल स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों तथा उनसे प्राप्त जानकारी पर आधारित है। देखिए ग्राउंड जीरो से CMD न्यूज की विशेष रिपोर्ट। ये घर भी है और ये भी नदी के किनारे ही है और यहाँ पर लगभग 5 साल पहले नदी दूर हुआ करती थी, तब लोगों ने यहाँ अपना घर बनाया था। आप देख सकते हैं ये इनके आशियाने का सामान है और ये सामान कुछ उनका पीछे भी है। और देखिए ये बात करने के लिए है। क्या नाम है आपका? रीता। ये मकान आपका है? हाँ, आपका है। क्या हुआ, कैसे, क्या इस अचानक सब आपका साहेब आशियाना अचानक उजड़ हुआ रहा है? 4 बजे से 3 बजे से तीन नदी बढ़ी है। हम लोग वह ब्याड़ चढ़ सब काटता हमने आवागा देखा गा साहेब तो गिरे लागे करा रहे तो कौन उपाय है रात में? रात में तो न बात दिया बत्ती कुछ नहीं साहेब। तो अंधेरे में कौन सामान उठाए लीन जाए, जीव जंतु का यहाँ डर है तो जौन जहाँ रहा तो तहाँ सब लोग ऐसे पड़ा रहा। यह मुसीबत है सरकार। कौन सा गाँव है? झुंडी। आप रो रही हैं, हाँ, आपके तो बड़े दर्द को संकट हम एहसास कर पा सरकार रहे हैं। उम्मीद ये है जान लो कि यह दंड है कि हमका सबका बड़े संकट है, बड़े संकट है। प्रशासन भी उम्मीद है आपके दर्द को एहसास करेगा। उम्मीद है कि जनपद के जिलाधिकारी भी इस मायूस रोती हुई आवाज को महसूस करेंगे। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दर्द को महसूस करेंगे। CMD न्यूज इस दर्द को महसूस कर पा रहा है। और आप क्या कह रही हैं? सरकार न हमका कहूँ बैठे जगह है, ये तनी के है बनावे खा खातिर बरुआई दिहरान की तनी जय दिन है तय दिन है रह दे और चला चाहिए इससे जा कहाँ बैठी। तो अभी आप खाना खुले आसमान में बना रही हैं? हाँ, लेखपाल साहब आए थे कि नहीं आए? कोई ना इधर चूल्हा देख ले सामने धरा है। कितने दिन पहले कटा है? परसों। परसों? हाँ, परसों 12-1 बजे रात में रात है। में? हाँ, रात में। तो अभी यहाँ लेखपाल साहब आए, कोई अधिकारी कोई आया? अधिकारी ना आया हुआ सरकार। गांव में आया कोई? गांव में आए वह तिर से वापस हो गए हैं। आप किस दर्द को देखने नहीं यहाँ आए? हमरे दरवाजे कोई ना आया हुआ है। जिस स्थान पर CMD न्यूज पहुंचा, जिस रास्तों से होकर के आया, आज उस रास्ते पर यहाँ के लेखपाल, यहाँ के अधिकारी नहीं आना चाहते हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर लेखपाल साहब आए तो थे, लेकिन गांव में अच्छे रास्तों की ओर रह करके चले गए। एक पल्ली के नीचे गिरे हुए मकान जो सरयू नदी में समाहित होने की ओर है, लोग अपने छतों को तोड़ रहे हैं। उस मकान के पीछे के हिस्से में इस पल्ली और इस छपरे के नीचे खाना बनाने को मजबूर हैं। हम अभी दिखा रहे, यहाँ पर देखिए 3 चूल्हे रखे हुए हैं और एक खाना रखा हुआ। ये खाना आप लोगों ने बनाया है? हाँ। क्या क्या ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आप लोगों को इस तरीके से समस्या उठानी पड़ रही है? आप बताएं, बिल्कुल मायूस ना हो। आप बताएं। आपकी बात हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, आपकी समस्या का समाधान होगा। आप बताएं। समस्या तो ये है। क्या समस्या है बताएं? समस्या है जैसे घर कटत है, घर में मकान गिर गया है नदी में यहाँ
तो की समस्या है तो पल्ली तारे अपन हम घर खाना बना रहे हैं और कौन समस्या है? आपके पास गैस सिलेंडर है? नहीं है। अच्छा, अभी आप देख पा रहे हैं महिलाएं बिल्कुल इतनी डरी सहमी सी हुई हैं और बिल्कुल मायूस हैं कि इनका आशियाना उजड़ रहा है और बोल नहीं पा रही हैं। मायूस चेहरे पर वो दर्द झलक रहा है जो किसी के आशियाना उजड़ने से पहले दिखता है। मेहनत के बनाए हुए इस आशियाने को लोग अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। कैमरामैन दिखा दें, ऊपर छत की तरफ दिखा दें कि सरयू नदी में समाहित होने वाले इस घर को, जो अभी जल्द ही समाहित हो सकता है पूरी तरीके से, इसका एक हिस्सा घर के एक हिस्से की ओर छोर नदी में जा रहा है, लटक चुका है। लोग कभी भी बड़ा खतरा हो सकता था, इस वजह से लोग अपने घर को उजाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? झुंडी चौक सहार। ये क्या हुआ यहाँ पर? ऐसा क्या है कि लोग अपने घर को तोड़ने को मजबूर हैं? नदी काट रही है इसीलिए तोड़ी। कौन सी नदी है ये? सरजू। ये मकान कितने वर्षों से बना हुआ था? अरे 5-6 साल से बना। 5-6 वर्षों से बना हुआ मकान आज समाहित होने जा रहा है। लगभग इसमें कितने कमरे बने हुए थे इस मकान में? 9 कमरे का। खाना वगैरह की अब क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं अपने अपने घरों में, कैसे हो पा रही है? खाना वाना कहाँ हुआ, पल्ली तानी बना हुआ जाता। पल्ली तान के बना रहे हैं? अच्छा, सब्जी वगैरह की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? अनाज वगैरह आप किसान हैं? अनाज वगैरह कहाँ रखा आपने? अनाज वगैरह सब वहाँ आमते रखा है, यहाँ कहाँ रखा है? अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है। आप भी इस गांव के रहने वाले हैं? क्या यहाँ परिस्थिति क्या है, आप हमें बताएं। यह नदी के समस्या से जो है दिक्कत है। क्या क्या दिक्कतें आई, कहाँ पर नदी पहुंची, गांव में कितने घर कट चुके हैं अभी तक? अरे 4 घर कट चुके हैं। कब कटे हैं 4 घर? पारो परसों अभी कितने तारीख को? तारीख साहब आज 16 तारीख है। 15 तारीख। पर 15 या 14 को? हाँ मतलब 2-3 दिन पहले कटा हुआ है। हाँ। अच्छा, कटने के बाद यहाँ पर कोई अधिकारी आया तहसील से, लेखपाल या फिर कोई नहीं आया। ये घर देखने कोई आया अभी तक? कोई नहीं, गांव में आए लोग। अच्छा, क्या हुआ? आप क्या बता रहे हैं? लेखपाल साहब आ रहे हैं, गांव से बाहर से चले गए, वापस यहाँ देखने नहीं आए। अच्छा, यहाँ पर और कौन आया? और कोई नहीं आया। कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि कोई आया नहीं यहाँ आया, पर? कोई नहीं आया। ये जो घर कटे हैं, इससे पहले जब भी बाढ़ आया करती थी यहाँ पर, तब भी कुछ घर कटे हैं? हाँ, पहले बहुत घर कटे हैं। इससे पहले भी? हाँ, इससे पहले घर बहुत कटे हैं। अभी हम देख पा रहे हैं, कैमरामैन हमारे कैमरामैन अभी दिखाएंगे नदी के उस तरफ। हमें लग रहा है नदी के किनारे का हिस्सा है। नदी कुछ ऐसे दिख रही है यहाँ पर, कैमरामैन हमारे दिखा दें। नदी ऐसे दिख रही है, बीच में कुछ लोग यहाँ पर रहने को मजबूर है। ये घर दिख रहे हैं, ये कैसे लोग रह रहे हैं? ये कौन लोग हैं, आप बताएंगे हमें? ये कटे वाले हैं। ये जो उधर बीच में मकान दिख रहे हैं, ये कब कटे हैं? ये पहले पर साल कटे हैं। 1 साल पहले कटे हैं। पिछले साल। तो वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर भी तो खतरा है उनके लिए। बहुत समस्या है सर। अच्छा, वहाँ पे किसी तरह वो रुक रहे हैं। हाँ। समस्या बहुत है वहाँ पे, जो है न साग सब्जी पा रहे हैं बेचारे, जो घर में अनाज है वही खा रहे हैं, बाकी साग सब्जी ना ला सके। बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या वहाँ पे जो है ना। वहाँ के जाने के लिए रास्ता, अगर वहाँ के लोग अपने घरों में जाएंगे तो कैसे जाते हैं? नाव से जाएं या फिर अघरा पुल से घूम के आए, बाकी आने जाने में बड़ी समस्या है। वहाँ के बच्चे विद्यालय कैसे जाते हैं? विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, विद्यालय जाना बंद है वहाँ के लोगों के। अगर किसी गर्भवती महिला, अगर कोई महिला गर्भवती होती है, एम्बुलेंस वगैरह की आवश्यकता होती है, तो वहाँ कैसे? नहीं जा पाएंगे सर। कैसे लेके आते हैं वहाँ से? चारपाई पर जी। वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही। पुलिस कैसे जाती है वहाँ? नहीं जा रही है, इस समय जा नहीं पाई है। अच्छा, अभी इस समय नदी में बहाव तेज है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर नाव भी सही नहीं है कि नाव से इस तरफ से उस तरफ जाया जा सके। नाव की भी अव्यवस्था है, नाव नहीं है, जिस कारण से लोग, वहाँ के लोग वहीं पर हैं और यहाँ के लोग इधर हैं, जबकि यहाँ के वहाँ के बीच की दूरी लगभग 100 मीटर के आसपास है। यहाँ नाव सही है? दादा आप बताइए। नहीं सही है सर। नाव यहाँ नाव एक पर्सनल लाई गई है, वह छोटी है, वह शायद जा नहीं पाए। आप लोगों ने नाव खरीदा था अपने व्यक्तिगत? अच्छा, कब खरीदा था नाव आप लोगों ने? ये पर साल खरीदा। ब्लॉक की तरफ से, तहसील की तरफ से? अपनी तरफ से। अपनी तरफ से। ब्लॉक और तहसील की तरफ से नाव नहीं रखी गई। देखिए, बड़ी समस्या है। ग्रामीणों का कहना, ब्लॉक और तहसील की तरफ से नाव की भी यहाँ व्यवस्था नहीं की गई। लगभग कितने साल पहले तहसील और ब्लॉक की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था की गई थी? अरे 4-5 साल पहले होगी। आपका क्या नाम है? जयचंद। जयचंद्र जी का कहना है कि यहाँ 4-5 साल पहले नाव की व्यवस्था की थी, तब से अभी तक प्रशासन की ओर से नाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ के लोग अपने व्यक्तिगत प्रयोग से, व्यक्तिगत उपयोग से, व्यक्तिगत धन से नाव की व्यवस्था करते हैं और वो नाव भी इस समय
डगमगा रही है, नाव खराब हो चुकी है, छोटी है। अगर उस नाव से लोग सफर करते हैं तो खतरा भी बरकरार रहेगा। अपने आशियाने में रखे हुए सामान को, अपने घरों में रखे हुए सामान को और ईंटों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया, जिस पर लेखपाल यहाँ पर आए और उन्होंने क्या कहा अभी ये आप बता रहे हैं। क्या लेखपाल ने कहा था आप लोगों से? सर कल नेकपाल हमारे गांव में आए थे और जहां नेकपाल बैठे थे उसके पीछे घर टूटा हुआ था, तो वहां मतलब 8-10 कालम खड़े थे। तो हमने नेकपाल साहब से कहा ये कालम खड़ा है तो इसका आप क्या लिखोगे, झोपड़ी की पक्का? तो कहें कि यहाँ झोपड़ी लिखा जाएगा, पक्का नहीं लिखा जाएगा, हमका कालम तो दिखाई दे रहा। कहा ऐसा आदेश नहीं, पहले क्यों तोड़ दिए, आप तोड़ते हैं। वो क्या चाहते थे कि आपका मकान में रखा हुआ सामान और मकान सब नदी में बह जाए? नहीं, उनका कहना ये है कि हमारा कहना, हमारे अधिकारी का, हमारा नियम कानून ऐसा है कि जब मकान गिरे लगे तब तोड़ना, पहले मत तोड़ो। ये मकान तो गिर रहा है, लटक रहा है, तो गिर ही रहा है ना ये। हाँ, तो इसको अब उसको बोले कि तोड़ो। अब समझो कि मकान आधा गिर गया, आधा चिटिक गया, कौन जाएगा उसके अंदर ईंट निकालने के लिए, सामान निकालने के लिए? अगर पहले उठाएगा ना मकान तो अंते कहूँ कि व्यवस्था तो करेगा, पहले व्यवस्था करेगा तब तो यहाँ से जाकर वहां रहेगा। तो कहते पहले मत तोड़ो, जब कटे लगे तब तोड़ो। तो कितनी दूरी पर वो बता रहे हैं, कितनी दूरी जब पर? कटे लगे एकदम रियल में कटे लगे, कटन चालू कर देना दी तब का तोड़ना। तो उस समय तो खतरा है ना तोड़ने तो में? बिल्कुल खतरा है। यदि उस समय आप तोड़ते हैं तो आप हादसा हो सकता है। इसी की वजह से तो डॉक्टर का ये किट नहीं कर पाया, आधा सामान चला गया नदी में। कौन से डॉक्टर का? ये रामराव डॉक्टर का। अच्छा। हाँ, आप दिखा दीजिए कैमरा में। अच्छा, हम जरूर आपको सीएमडी न्यूज के कैमरे में जरूर इस गांव को दिखाएंगे, इस गांव के दर्द को जरूर दिखाएंगे। इनका कहना है कि लेखपाल साहब ने कहा कि जब मकान नदी में बिल्कुल लटक जाए, गिरने की ओर हो, तब तोड़ें, सामान ना निकाल सके जिससे ये लोग, जबकि इन लोगों को मकान में अपने कीमती सामान निकालने रहते होंगे और जो ईंट सुरक्षित निकल सकती है, जो पहले से तोड़ने पर, वो ये लोग निकाल सकते हैं। अभी ये जो मकान आप देख पा रहे हैं, ये मकान भी नदी के किनारे बिल्कुल गिर चुका है। ये छत है, आप देखो कैमरामैन दिखाएंगे कि ये छत है और ये छत बिल्कुल गिर चुकी है, नदी में है। और कैमरामैन से कहें ज्यादा आगे न जाएं, जूम करके दिखाएं क्योंकि खतरा है। और ये मकान आपका है? कैसे बनाया था, कब बनाया था, गिर गया आपका मकान? अरे सर बड़ी मेहनत से हमने इसको बनाया है सर। ये 12 बजे रात में ये जो है ध्वस्त हुआ सर, इसमें से निकाल कुछ नहीं पाए। कब गिरा है? ये सर कल रात में गिरा हुआ है। कल रात में? जी। और सर बहुत ज़्यादा नुकसान हो, इसमें से कोई चीज़ निकाल नहीं पाए हैं। और सर जो है बहुत लंबे खतरे में, न भोजन बनाने के लिए कोई व्यवस्था है, बाहर पेड़ के नीचे सर बना है काल। ये यहाँ पर जो आपका सामान रखा हुआ था वो सब कहाँ गया? सब गया इसमें सर, सब नदी में वही पड़ा। ये जो आपका ये क्या है आपका? ये डायरी सर, इसी में जो है ये तन की डायरी और रखी थी सर, उसी में अनाज था, बह गया सब? बह गया सर। लेखपाल साहब जो आए थे पहले, जो पूछा हमने कि सर में, तो कहें देखिए मकान आप तोड़ेंगे जब नदी बिल्कुल कगार पे आ जाएगी तब। तो सर आका जितने आगे क्या करें हम? अगर इसको आप 2-4 दिन पहले तोड़ लेते तो क्या कुछ बच सकता? तो सर कुछ बच जाता। लेखपाल साहब ने ऐसा क्यों कहा कि न तोड़ें? अब सर उन्होंने, अब उनकी रिक्वेस्ट ये है कि जो पहले तोड़ेंगे हम मानेंगे नहीं कि मतलब सर यहाँ उनका कहना है झोपड़ी कि के बह जाए मकान उसके बाद हम मानेंगे। हाँ, सर अगर इसमें से तोड़ करके ईंटें सुरक्षित निकल जाते या फिर कुछ सामान आपका जो था घरेलू सामान वो निकल जाता तो वो गलत था क्या? तब सर तो उन्होंने तो यही बताया कि सर जब नदी बिल्कुल मौके से पहुंच जाएगी तब इसमें निकालना। तो सर इसमें हम जान दे दें तो अपना। अब आप निकाल सकते हैं इसमें से? अब सर इसमें आने का जो हिम्मत नहीं कर रहा है, टूट के ऊपर ही गिर जाएगा सर, प्रवाहित है सब, पूरा छत जो है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते? सर कुछ सब नहीं कुछ कर चला गया? सब कुछ चला गया सर। आपके कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है। तो खाना वगैरह कैसे हो पा रहा है? तो अब सर खाना बाहर कोई तरह से बनता है। खुले आसमान के नीचे? जी। पानी वगैरह की क्या व्यवस्था रही? सर नल चलाते हैं कोई जो तरह आपके से। बर्तन कपड़े थे वो सब भी बह गए हैं सर क्या? ये सब चले गए सर। अच्छा। जब ये सर उसी में कर- निकाल ही नहीं पाए रात में तो क्या करें सर? आप लोग बच गए हैं बहरहाल। जी सर हम लोग कंप्लीट है कोई तरह से। गिरने के बाद कौन आया अधिकारी गिरने के बाद? जी सर यहाँ कोई नहीं आया, एक लेखपाल मतलब आए, गांव में रहे, यहाँ तक नजदीक कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? परसराम, कहाँ रहते हैं आप? यही गाँव। क्या हुआ है यहाँ पर? अरे आप लोग किनारे पर गंगा जी आ गई हैं, घर काटे लिए थे तो समस्या बहुत गड़बड़ है, घर को- बच सरयू जाए। नदी है ये? हैं? सरयू नदी हाँ है? सर जी, आप लोगों का घर किनारे किनारे पर है? हाँ किनारे पर है। गिर सकता है? हाँ गिर भी सकता है, निकाल मिलबे नहीं के रास्ता कट जाएगी, कहूँ ले जाए ईंटा है नहीं पर। जनपद के डीएम से हाँ। और प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करते हैं? उनसे मांग करी थी कि कोई ऐसा हिसाब कर दे कि घर मकान बच जाए। तो अभी आप लोग यहीं पर रहेंगे और रात में अगर तेज पानी आ गया या फिर
कोई कटान हो गई, तब मिट्टी भाग कट के गई, तब भाग के हम पुल पर जावा जी और हमारे लोगों से साथ हादसा भी हो सकता है, घर का सामान भी सब जा सब सकता है। सड़क पर सबके पार साल से सड़क है पर गुजर होत। हाँ लेखपाल यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कहीं कहीं। इन लोगों का कहना है कि समस्याएं शुरू होती हैं और इन लोगों को अपना समय, अपना दिन, अपना खाना पीना सब सड़क पर गुजारना पड़ता है।